audible to you guys? Yes, sir. Okay. So we will continue where we left yesterday. And you have practiced the sheet of yesterday. You have received the sheet related to the questions. यस सर, कुछ क्वेश्चंस अभी Yes, sir. इस क्लास से आंसर होंगे सर उसमें। Okay. So let's go ahead with that then. So let's move ahead then. So these are the fundamentals that we will discuss today. So few fundamentals we discussed, that is latitudes we discussed. Now, and on the basis of latitudes, the insolation is received. Why there is change of seasons on Earth. So उसके दो reasons कल हमने पढ़े थे. One was revolution and the axial tilt. जो Earth अपने axis पे tilted है 23.5 degree पे. That is why the season changes. Now moving ahead with the discussion, these two fundamentals are remaining. That is longitudes and time zones. So we will discuss this now. We start our discussion with longitudes. तो latitudes generally क्या होते हैं? देखिए latitudes हम जब अर्थ को एक स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं तो द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर, तो एक ऐसी लाइन जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर एंड वी डिनोट इट विथ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. अब जो लाइंस बाकी लैटिट्यूड्स, ये जो लैटिट्यूड आप बना रहे हो इक्वेटर, दिस इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. फिर बाकी के लैटिट्यूड्स आप कैसे बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर लैटिट्यूड इक्वेटर से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है. So this particular latitude is making an angle of 15 degree. Angular distance कितना है इसका इक्वेटर से. So on the basis of this, we name the remaining of the latitudes. 30 degree, 45 degree, like this. We keep on naming them. Okay. अब ये लैटिट्यूड या तो नॉर्थ में होंगे या साउथ में होंगे. नॉर्थ में है तो आप उनके नाम के आगे एन लगा देंगे और साउथ में है तो आप उनके नाम के आगे एस लगा देंगे. So on the basis of this, we consider the different latitudes. The latitudes क्या होते हैं कि किसी भी प्लेस का एंगुलर डिस्टेंस क्या है इक्वेटर, the line which divides the earth into two hemispheres. So on the basis of this we decide the latitudes. Latitudes को आप parallels भी कह सकते हैं क्योंकि दो latitudes कभी भी meet नहीं करेंगे. कोई भी दो latitudes they never meet each other, so we can also call them parallels. अब इसी पे जब हम आगे चलते हैं तो बात आती है longitudes. Longitudes क्या होते हैं? Longitudes are the imaginary lines. ये imaginary lines है जो अर्थ के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करते हैं. ओके, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच कनेक्ट नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ टू साउथ पोल. तो वी कैन से दैट दे आर सेमी सर्कल्स व्हिच रन फ्रॉम पोल टू पोल. इन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है. वी कैन आल्सो कॉल देम मेरिडियंस. ये पैरेलल नहीं होते क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स पोल पर आकर मीट करते हैं. सभी लॉन्गिट्यूड्स पोल पर आकर मीट करते हैं. हाउ वी नेम देम? सो वी सेलेक्ट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि प्राइम मेरिडियन है. दिस इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच से पास होता है. इट पासेस फ्रॉम ग्रीनविच इन यूके. ग्रीनविच इज अ प्लेस इन यूनाइटेड किंगडम, सो प्राइम मेरिडियन passes from this. So someone is saying something. Voice is not clear, ma'am. When you are saying something, Amar. No sir, sorry. Okay. So Greenwich, this is the prime meridian. On the basis of this, जब आप बाकी longitudes बनाओगे तो या तो वो ईस्ट में जाएंगे या वेस्ट में जाएंगे. So on the basis of this, we name them. Now you are moving towards east, so you will name them 10 degree, 20 degree, 30 degree east. Or if you are moving towards west from prime meridian, you will name it accordingly. आप उनके नाम के आगे W लगा दो. अब यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन आई एम आस्किंग सो दैट वी कैन मूव हेड आफ्टर दिस. देखिए, अगर आप यहां से मूव करना चालू करते, यू गो टू द अपोजिट साइड ऑफ इट, या है ना, या फिर आप यहां से मूव करेंगे जब बिल्कुल अपोजिट साइड पे आ गए प्राइम मेरिडियन के, दिस एंगल वुड बी 180 डिग्री. सेमी सर्कल कर लिया आपने, 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होगा ये, जस्ट अपोजिट दिस वन. तो माय क्वेश्चन टू यू इज, आप इसके नाम के आगे E लगाओगे या W लगाओगे? What will you put in front of its name, E or W? Anyone? It will be common. So that's what I'm asking. क्या लगाओगे आप इसके नाम? No, why you will put 0 degree? तुषार, you will not put it as 0 degree. 0 degree तो ये प्राइम मेरिडियन हो गया ना. इसी के बेसिस पे तो आप जा रहे हो, 0 डिग्री नहीं. But yes, you are saying something. Someone is saying it is both. Manoj, you are saying it's both.
Someone else was saying something? हाँ देखिए, सर ई ही लगेंगे ना? नहीं, आइदर वेज आप कुछ भी लगा लीजिए, ई लिख लीजिए, डब्ल्यू लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि ये तो आप यहां से जाओगे तो भी आएगा ही. सो ईदर वेज यू विल रीच इट. सो 180 डिग्री ई डब्ल्यू, अगर आप एटलसेस देखेंगे तो कुछ एटलसेस में वो ई होता है, कुछ एटलसेस में वो डब्ल्यू दिखाएंगे. डज नॉट मेक अ डिफरेंस, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन दिस. ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, व्हाट विल बी पुट इन फ्रंट ऑफ इट्स, तो छोटा सा डाउट था, बट वी कैन कंसिडर दिस कि यू कैन यूज आइदर ई और आइदर डब्ल्यू. नाउ द थिंग इज दैट why these longitudes are important, why we are discussing them, why we have to know about them. तो जहां आपने latitudes के बारे में पढ़ा कि latitudes डिसाइड करते हैं climatic conditions, किसी भी एरिया की climatic conditions latitudes will decide, because yesterday we discussed कि sunlight directly fall करती है tropical region में. तो tropical region में अगर sunlight directly fall करेगी तो conditions would be little bit warm. जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे सन रेज स्लैंटेड हो जाती है, कंडीशंस वुड बी लिटिल बिट कोल्ड. तो इक्वेटर से पोल की तरफ या पोल से इक्वेटर की तरफ आप मूव कर रहे हो तो लैटिट्यूड्स चेंज हो रहे हैं ना. सो द चेंज ऑफ लैटिट्यूड्स, व्हाट दे आर चेंजिंग, व्हाट दे आर कॉजिंग, द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो सेम लॉजिक, इंडिया में केरल से कश्मीर तक आप जाओ, तो केरल से कश्मीर आप मूव कर रहे हो तो लैटिट्यूड्स विल चेंज, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस विल आल्सो चेंज. सदर्न इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में अगर आप देखो तो टेम्परेचर जो है मोस्टली इट्स वार्म, वहां विंटर्स इतनी सीवियर नहीं होती. बट इफ यू मूव फर्दर नॉर्थ, विंटर्स आपको सीवियर दिखेंगी, बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर. सो लैटिट्यूड्स विल डिसाइड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ रीजन. व्हाट लॉन्गिट्यूड्स विल डिसाइड, लॉन्गिट्यूड्स डिसाइड करते हैं टाइम जोन. तो जो आप टाइम जोन डिसाइड करते हैं वो हम प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं. ओके, तो प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे जो भी कंट्री आइदर ईस्टर्न साइड पे है या वेस्टर्न साइड पे है, उसका टाइम जोन अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएगा. जैसे इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया है, इंडिया ईस्ट में है, तो हमारा टाइम जोन जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो ग्रीनविच के टाइम से डिसाइड हो जाता है जीएमटी के हिसाब से कि वी आर ऑन द ईस्टर्न साइड, तो वो टाइम जोन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली. तो इसके पीछे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपके काम भी आएगा. देखिए न्यूमेरिकल्स की अगर आप हिस्ट्री देखें, क्या यूपीएससी आपसे न्यूमेरिकल पूछती है? देखिए पूछते थे, अभी बंद कर दी. इन्होंने आपसे इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स पूछे हुए हैं, बट वो बहुत ही पुराने न्यूमेरिकल्स, दैट इज 1999 का पेपर, आप देखो 2001 का पेपर पे तो न्यूमेरिकल्स वर आस्क्ड. दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आपको सॉल्व करने को बोले, स्टेप्स करके आप आंसर बताओ, बट उसके बाद से नहीं पूछे. बट एनी हाउ वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि कहीं ना कहीं क्या बता कि अगर आ जाए तो सिंपल सा कैलकुलेशन है दैट वी कैन अंडरस्टैंड. देखो अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है. yesterday we discussed earth completes one rotation in 24 hours. Okay, it completes 360 degree in 24 hours. So we can say कि अर्थ 60 मिनट्स में, 1 आवर में, 1 आवर को अगर आप कन्वर्ट करो 60 मिनट्स में, कितना करेगी 360 बाई 24. 1 आवर में 365 बाई 24 करेगी तो 60 मिनट्स लिख दो उसको. तो इसका मतलब आ गया अर्थ 15 डिग्री रोटेट कर जाएगी 1 आवर 60 मिनट्स. दैट इज व्हाट इट कम्स टू. और फर्दर वी कैन से कि अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट विल टेक 4 मिनट्स. दैट इज व्हाट द कैलकुलेशन सिंप्लीफाइज टू. That to rotate 1 degree, Earth will take 4 minutes. So on the basis of this, we will calculate the time difference. Or on the basis of this, we will understand ये particular country कौन से time zone में आ रही है. अब यही calculation का use करके हम IST calculate करेंगे, IST का difference calculate करेंगे, Indian Standard Time. So you got this, keep this in mind that to rotate 1 degree, Earth will take 4 minutes. ये हमने rotation से simplify करके किया. So let's understand the GMT and IST difference. Okay, मैं आप IDL पे बाद में आऊंगा, पहले IST बता देता हूं. Indian Standard Time. This is the geographical extent of India. Easternmost, sorry, this is westernmost and this is easternmost. East में अरुणाचल प्रदेश, west में रण ऑफ कच्छ, गुजरात. ये इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है. ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्रीज है, एक्सट्रीम बाउंड्रीज. जब आप 68 और 97 को ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दो तो ये वाला लॉन्गिट्यूड आएगा आपके 82.5.
That means it is the average of the extremes, or we can say this is center of the country because we are adding up the extreme limits. तो 82.5 लॉन्गिट्यूड ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के सेंटर से पास हो रहा है. तो इसी बेसिस पे हम आईएसटी कैलकुलेट करते हैं. इंडियन रेलवेज भी इसी पे ऑपरेट करते हैं. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. नाउ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है. हमने अभी लॉजिक लगाया कि अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में लगेगा 4 मिनट्स. तो आईएसटी और जीएमटी में क्या फर्क हो? अगर अर्थ 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट कर रही है तो 82.5 डिग्री जो कि हमारा आईएसटी है, हम जीएमटी से कितना दूर है? 82.5 डिग्री. उतना रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा? आप मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 82.5 विच कम्स 330 मिनट्स. सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आवर 30 मिनट्स. इसका मतलब हुआ इंडिया और ग्रीनविच के टाइम में कितना डिफरेंस है? 5.5 घंटे का डिफरेंस. यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड जीएमटी हैज अ डिफरेंस ऑफ 5 आवर्स 30 मिनट्स. तो ये 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस ऐड आप करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड करेंगे क्योंकि वी आर ऑन द ईस्ट ऑफ इंग्लैंड. ग्रीनविच के ईस्ट में हम, तो हमारे यहाँ पहले सनराइज हो जाएगा ना. हमारे यहाँ पहले सनराइज हो जाएगा, उनके यहाँ बाद में होगा, तो उनका टाइम हमारे पीछे ही चलेगा. तो दैट मीन्स आवर टाइम वुड बी अहेड ऑफ देयर टाइम. सो इफ वी से कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा हो? इंडिया में आप 5.5 घंटे ऐड कर दो, शाम के 5:30 बजे. तो ऑन द दैट्स हाउ वी कम टू दिस टाइमलाइन एट आईएसटी इज 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी. तो जब भी आप कोई नया डिवाइस लेते हैं, आपने नया मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, उसमें जब आपको एटॉमिक क्लॉक सेट करनी होती है तो आप उसमें ये बताते हो ना उसको बूट अप करने से पहले कि आप कौन से टाइम जोन में हो. वंस यू सेट द टाइम जोन, फिर उसमें वो क्लॉक सेट हो जाती है, उसी की बेसिस पे आपकी क्लॉक चलती है. तो हम आईएसटी सेलेक्ट करते हैं दैट वी आर 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी. सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. अब देखिए, जैसा मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दैट यूपीएससी यूज्ड टू आस्क न्यूमेरिकल्स, ये आपको स्टेप करने होते थे और आंसर बताना होता. बट सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम दे हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट. बट नाउ यू नो द कैलकुलेशन. अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए तो नाउ यू कैन प्रोसीड अहेड विद दिस. ओके, तो ये याद रखिएगा, हम ईस्ट में हैं. जब आप ईस्ट में जाते हो ग्रीनविच से ईस्ट में जाओगे तो टाइम ऐड करो, मतलब वो टाइम डिफरेंस ऐड करो. और अगर वेस्ट में चले गए, ग्रीनविच से वेस्ट में, जैसे कनाडा या नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो हम टाइम डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करो. बाकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं. सो लेट्स सी कि आप आई गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दिस. लेट्स सी. एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन. यूज योर पेपर ऑन मैन. Anyone else apart from Tushar and Manoj? Yeah, fine. Good. Good. Yeah. Yes. So, yes, your answer is correct, all of you. So here you have done a simple calculation कि 105 डिग्री ईस्ट में जाना है आपको, ग्रीनविच से ईस्ट में जाना है. तो 105 1 डिग्री रोटेट होने में लगा 4 मिनट, तो 105 रोटेट होने में लगेगा इंटू 4 आप कर दो, दैट इज 420 मिनट्स. 420 मिनट्स, 420 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 7 आवर्स. 7 आवर्स का टाइम डिफरेंस है, वो आपको ऐड कर देना है बिकॉज यू आर मूविंग इन द ईस्टर्न साइड. तो जब आप 7 आवर्स ऐड करोगे तो द टाइम वुड बी दिस. ओके, या योर आंसर इज करेक्ट. लेट्स सी वन मोर. ये सिंपल है, आप आई थिंक यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट वेरी इजीली.
Yes, good, all of you. Yeah, it's T. All of the statements are correct, which I just discussed with you. Now I will give you a numerical without any option, so that ये once and for all ये topic हम close कर दें और आगे बढ़ें. Options I will tell you, but I want कि आप एक बार बिना options के try करो इसको. Five or 5:30, Tushar. What's your answer? Okay, yeah. The rest of you? Yeah, good, good. So if I show you the option, sorry, then I think now you'll be able to pick it. आपका आंसर बिल्कुल सही है, जो most of you have answered that this is 5:30. देखिए, जब फ्लाइट निकली है तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो इंडिया में तो शाम के 7:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हमारा टाइम तो उनसे आगे है, 5.5 घंटे आगे है. तो अवर टाइमिंग वुड बी 7:30 PM. तो 7:30 PM है और फ्लाइट को 10 घंटे लग रहे हैं आने में, 10 आवर्स इट इज टेकिंग. तो 7:30 में आप 10 घंटे ऐड कर दो ना, वो तो टाइम लगेगा ही फ्लाइट को आने में. तो ये शाम के 7:30 बज रहे हैं मंडे को. तो इफ यू ऐड 10 आवर्स इन दिस, तो सुबह के 5:30 हो गए ना, और ट्यूसडे आ गया. तो दैट मीन्स 5:30 AM ऑन ट्यूसडे वुड बी द अराइवल टाइम फॉर दैट. ओके, yeah, correct answer for most of you guys have answered that. So let's move ahead then. Now I think you have ample practice of these type of questions कि अगर कभी आ जाए तो आप आंसर कर पाओ. Let's go back to that longitude thing. Yeah. So longitudes are the meridians. So I was asking you कि ये जब आप अपोजिट जाते हो, यहाँ पर आप पहुंचोगे, this would be 180 degree longitude. 180 degree, you can use east or west, does not make a difference. You can use E or W in front of its name, won't make any difference. हाँ, ये नाम से ज्यादा आपका ये जरूरी है जानना कि ये जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन. वी कॉल इट इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे आइडियल कहते हैं. इसका मतलब क्या? देखिए, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि यहां से हम मानते हैं कि सनराइज हो रहा है. दिस इज द पॉइंट वेयर वी कंसिडर दैट ओके द सनराइज इज टेकिंग प्लेस एट दिस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड. तो कोई भी ट्रैवलर जब इस लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है, whenever a traveler crosses this particular longitude, the time in his watch will remain the same, but the date will change. क्योंकि वो एक रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो उसकी घड़ी में टाइम तो वही रहेगा, डेट चेंज हो जाएगी. डे चेंज हो जाएगा, 24 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा. कैसे? आई विल ट्राई टू पुट इट विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल. देखो, दिस इज आइडियल, इमेजिनरी लाइन है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड. सो लुक एट दीज टू लोकेशन, फिजी एंड अमेरिकन समोआ. दे आर आइलैंड्स. वन इज ऑन दिस साइड एंड वन इज ऑन दिस साइड. मान लीजिए एक ट्रैवलर है, वो इस आइडियल को क्रॉस कर रहा है, तो डेट कैसे वेरी करती है? देखिए, यहां पे क्या शो हो रखा है, फिजी में कौन सी डेट है? अप्रैल 14, और टाइम है शाम के 3:35 हो रहे हैं, 3:35. सो फिजी अप्रैल 14. बट व्हाट इज द टाइमिंग इन अमेरिकन समोआ? अप्रैल 30.
ओके, सो द डेट हैज चेंज्ड, टाइमिंग मोर और लेस वो सेम है, उसमें टाइमिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डेट बदल गई है. सो व्हेन अ ट्रैवलर क्रॉसेस दिस पर्टिकुलर आइडियल, द टाइम इन द वॉच विल रिमेन सेम, बट द डे विल चेंज. एक 24 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज, देयर इज अ change in the date between two particular locations. Now my question to you is again a very basic question I'm asking. अगर इस तरह से आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए ट्रू और फॉल्स में, तो आप मुझे ये बताइए कि आइडियल को अगर कोई भी ट्रैवलर आइडियल को ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करता है, तो वो वन डे गेन करेगा या लूज कर देगा. ध्यान से सुनिए. If a traveler crosses ideal from east to west, he will gain a day or he will lose a day. आपकी रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूं, यहाँ पे 14 अप्रैल है और यहाँ पे 13 अप्रैल. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू, टू ऑफ यू आर सेइंग लूज कर देगा. बाकी लोग बताओ, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अ ट्रैवलर क्रॉसेस दिस आइडियल. मनिंजा यू आर सेइंग गेन, मनोज यू आर सेइंग गेन, अंजलि इज सेइंग गेन, रेस्ट ऑफ गेन करेगा, रेस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि वो लूज कर देगा. ओके, सो मिक्स्ड आंसर आर कमिंग. Okay, any of you can explain your choice, then I will give the explanation. Any of you, you want to go ahead and explain your choice? Please speak up. सर क्योंकि जब हमारी फ्लाइट इंडिया से जापान के ऊपर से अमेरिका जाती है, तो जब अमेरिका एक दिन पीछे हो जाता है इंडिया से, तो एक दिन लूज हो गया. जब पैसिफिक के ऊपर से हम जापान के थ्रू अमेरिका जाते हैं. So you are saying कि हमने, okay, चलो, I'll take your statement. Anyone else? या सो वो पीछे हो जाते हैं लेकिन द सेम डे वुड रिपीट, सो वन डे एक्स्ट्रा दे विल गेट. ओके, नाउ देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, द थिंग दैट इज इन अवर माइंड, जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, व्हाट इज इन अवर माइंड और व्हाट वी हैव रेड, कि अमेरिका इज वेस्ट, एशिया इज ईस्ट. जनरली हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न अमेरिकन कंट्रीज, लाइक दिस वी स्टेट दैट. बट यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी यू डोंट हैव टू यूज. कि वेस्ट है तो अमेरिका यहाँ पे आएगा, तो दिस इज वेस्ट, और एशिया यहाँ पे है तो दिस वुड बी ईस्ट. इफ यू यूज दिस टर्मिनोलॉजी, आप कंसेप्ट समझने के बाद भी, सब कुछ आने के बाद भी इस क्वेश्चन को गलत कर आओ. तो डोंट यूज दिस टर्मिनोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल. हियर जस्ट अ सिंपल मिस्टेक फ्रॉम योर साइड एंड योर मार्क्स आर गॉन. मैंने आपको क्या बोला, ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करना. तो यहां पहले आप डिफाइन करो कि आपके लिए ईस्ट क्या है और वेस्ट क्या है. बुक वाला नहीं चलेगा. आपसे क्या पूछा गया, आइडियल. तो दैट मीन्स दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट. अब इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बताओ कि इसका ईस्ट तो यहां हुआ ना, और इसका वेस्ट यहां हुआ. तो हियर अमेरिका वुड बी ईस्ट एंड एशिया वुड बी वेस्ट. आई एम यूजिंग अ रेफरेंस पॉइंट बिकॉज दिस इज व्हाट माय कंसर्न इज, कि आई एम क्रॉसिंग आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो दिस वुड बी ईस्ट फ्रॉम फॉर मी. तो अगर मैं आइडियल ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करना हूं, यहां पे आ गया मैं, मेरे को क्रॉस करने में टाइम नहीं लगा, लेकिन डेट तो चेंज हो गई ना, 13 से 14 अप्रैल में आ गया, तो मेरा एक दिन तो चला गया ना. वन डे हैज गॉन फ्रॉम माय कैलेंडर, सो आई एम लूजिंग अ डे. लेकिन अगर यही मैं वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कर रहा हूं फ्रॉम दिस साइड, तो यहां पे जब मैं चला तो यहां तो 14 अप्रैल थी, यहां पे जब मैं आया तो 13 है, तो 13 अप्रैल दो बार आ गया ना मेरे कैलेंडर में. सो आई एम गेनिंग अ डे. So be careful when you answer such questions in geography. Don't be of that textbook mindset. Always consider a reference point. Here my reference point is ideal. तो उसके अकॉर्डिंग आप ईस्ट और वेस्ट बताओ और फिर अपने कंसेप्ट को अप्लाई करो. आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस नाउ? नहीं समझ आया सर. ओके, देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था. मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि जब आप आइडियल को ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करो, आइडियल में अगर हम ये टाइमलाइन देखें तो यहाँ पे 14 अप्रैल है फिजी में, और जब आप अमेरिकन समूह में हो तो 13 अप्रैल. मैंने आपसे सिंपली पूछा कि अगर कोई भी ट्रैवलर आइडियल को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, तो क्या वो एक दिन गेन करेगा या क्या वो एक दिन लूज कर देगा, है ना. तो मेरा आपसे ये पूछने का क्वेश्चन था कि आप रेफरेंस पॉइंट को लेकर आंसर करो. नाउ दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट आइडियल. तो आइडियल के वेस्ट में क्या है? सी, दिस इज पैसिफिक ओशियन ना, ये पैसिफिक ओशियन है. यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन सा कंट्री आ गया, जापान. यहां पे नॉर्थ अमेरिका, और नीचे कौन सा है, साउथ अमेरिका. मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां ईस्ट और वेस्ट की नेमिंग में गलती ना कर दो, क्योंकि हम बुक में क्या पढ़ते हैं कि अमेरिका वेस्ट है और एशिया वाला साइड ईस्ट है. दिस इज व्हाट वी रीड.
This is what we use in terminology, Western countries, America. But here आप अमेरिका को वेस्ट नहीं बोलोगे. मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आइडियल इज योर रेफरेंस पॉइंट. तो आइडियल का ईस्टर्न साइड ये हुआ ना, तो दिस वुड बी योर ईस्ट. सर जो ऊपर ईस्टर्न हेमिस्फीयर लिखा फिर वो वेयर देखिए, वो आपका जो हेमिस्फीयर नंबरिंग करने की बात आती है वो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से हो रहा है, उस पर मत जाइए. मैं आपसे रेफरेंस पूछ रहा हूं, वो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से हो रहा है, उस पे हेमिस्फीयर पे नहीं जाना है. जैसे आप इक्वेटर में सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड करते हो ना, वो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से हो रहा है. यहां मेरा रेफरेंस पॉइंट आइडियल है, तो फॉर मी दिस साइड ऑफ आइडियल वुड बी ईस्ट एंड दिस साइड ऑफ आइडियल वुड बी वेस्ट. सो अगर मैं यहां इसको ईस्ट मान रहा हूं और इसे वेस्ट मान रहा हूं, और मैंने आपसे पूछा कि ईस्ट से वेस्ट क्रॉस कर जाऊंगा तो विल आई गेन अ डे और विल आई लूज अ डे, तो यहां क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरे कैलेंडर से एक दिन जा रहा है, आई एम लूजिंग अ डे. बट इफ आई डू वाइस वर्सा, दैट इज इफ आई क्रॉस वेस्ट टू ईस्ट, आई एम गेनिंग अ डे. इज इट क्लियर टू यू नाउ? Any यस सर. Okay. So main concern of mine is that you don't get confused in the reference point. चलिए. So 180 degree longitude. This is our ideal international date line जो पैसिफिक ओशियन से पास होती है. यहां पे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, लेट्स से यूएसए. यहां पे एशिया आ जाता है. ये इसका ईस्टर्न साइड होगा, आइडियल का ईस्टर्न साइड ये होगा और आइडियल का वेस्टर्न साइड ये होगा. नाउ अगेन द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि ये जिगजैग क्यों है. देखिए, ये जिगजैग इसलिए है क्योंकि इमेजिन इसको इस तरह से किया जाता है कि ये सिर्फ वाटर के ऊपर से पास हो, इट डज नॉट क्रॉस एनी लैंड. इसे सीधा क्यों नहीं बनाते, बाकी लॉन्गिट्यूड की तरह हम इसे स्ट्रेट क्यों नहीं इमेजिन करते? बिकॉज वी कंसिडर दिस लॉन्गिट्यूड दैट इट पासेस ओनली ओवर वाटर. यहां बीच में बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, तो हम उसको आइलैंड के ऊपर से इमेजिन नहीं करते. हम या तो आइलैंड को उसको इसके ईस्ट में रखेंगे या वेस्ट में रखेंगे. देखिए, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वेयर इज दैट डायग्राम, या तो यहां ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. सो इफ वी कंसिडर कि ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो ये तो ग्रुप ऑफ आइलैंड के ऊपर से पास हो गया ना. तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड में ये 24 आवर्स का डिफरेंस ले आएगा, विच विल क्रिएट मैनेजमेंट इश्यूज. सो वी कंसिडर कि या तो आइलैंड्स इसके ईस्ट में रहेंगे या वेस्ट में रहेंगे, इस तरह से जिगजैग होके ये पास हो. तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज जिगजैग बिकॉज इट डज नॉट पासेस ओवर लैंड, इट पासेस ओनली ओवर वाटर. ये सिर्फ वाटर के ऊपर से हम इसे कंसिडर करते हैं. तो आइदर द लैंड इज ऑन ईस्टर्न साइड और आइदर द लैंड ऑन वेस्टर्न साइड. अदरवाइज एक ही ग्रुप ऑफ आइलैंड में 24 आवर्स का टाइम डिफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा, which will lead to administrative और management issues. इसलिए ये लाइन जिगजैग है, बाकी लॉन्गिट्यूड से थोड़ी सी डिफरेंट है, स्ट्रेट नहीं है ये लाइन. ओके, मूविंग अहेड विद दिस कंसेप्ट, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ट्राई कीजिए एक बार आप. Okay, yeah. A. So the distance between two longitudes decreases towards the pole. Obvious सी बात है, क्योंकि पोल पर जाके दो longitudes meet कर जाएंगे. If we are considering two longitudes, they will meet at the poles. So the distance between them will become 0. But distance between two latitudes increases or decreases? नहीं, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में कोई ऐसा वेरिएशन नहीं आएगा. Okay. So this is wrong and this one is right. So your answer is correct. One only. Yeah. अब देखिए, एक मैं आपको एक इससे एक रिलेटेड कंसेप्ट बता देता हूं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट आई सजेस्ट कि इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आर्टिकल आप पढ़िएगा.
I'll tell you the history behind this. Then you can go through search the news articles or magazine articles about it. See, during British era, इंडिया में 3 टाइम जोन्स थे. बॉम्बे टाइम जोन, कलकत्ता टाइम जोन और चाय बगान टाइम जोन. ब्रिटिशर्स यूज टू फॉलो 3 टाइम जोन्स फॉर इंडिया, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था. तो वी यूज टू कंसिडर 3 टाइम जोन्स फॉर इंडिया: बॉम्बे टाइम जोन, कलकत्ता टाइम जोन एंड चाय बगान टाइम जोन, 1947 तक. नाउ व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, तो दैट टाइम वी वर फेसिंग द प्रॉब्लम इन यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री. एक यूनिटी वाला सेंस नहीं आ रहा था. इंडिपेंडेंस तो हो गए थे, ब्रिटिशर्स चले गए. टू इंस्टॉल दैट सेंस ऑफ यूनिटी, द एडमिनिस्ट्रेटर्स दैट टाइम दे डिसाइडेड कि जो 3 टाइम जोन है, वी विल गिव अप दिस प्रैक्टिस. कि अलग अलग नहीं चलेगा इंडिया में, एक ही टाइम जोन होगा एंड इट वुड बी सेम फॉर एवरीवन, ताकि एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हो. तो दीज 3 टाइम जोन्स वर गिव अप दैट टाइम. कि इंडिया में अगर फॉलो करना है तो एक ही टाइम जोन फॉलो करना है. फिर उसके बाद आप देखते हो कि रेलवेज और बाकी जो भी आपके मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो इसी टाइम जोन को फॉलो करते हैं. नाउ इन लास्ट 10-15 ईयर्स देयर इज अ डिमांड फॉर सेपरेट टाइम जोन फॉर अवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स फॉलो किया करते थे, हमें वही टाइम जोन चाहिए, चाय बगान टाइम जोन. दैट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये आईएसटी से ये 30 मिनट्स आगे, 30 मिनट्स. नाउ देयर लॉजिक इज कि ये यूनिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, सो वी वांट टू स्टार्ट अवर डे अर्ली. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कई जगह ऐसी हैं जहां सुबह 5 बजे ही सनसेट हो जाता है. तो एक गवर्नमेंट ऑफिस खुलने के लिए सुबह 10 बजे का वेट करना पड़ेगा. यानी आपको इफ यू हैव टू पोस्ट अ लेटर, यू हैव टू वेट फॉर 10 टिल 10. दिन के 5 घंटे आपके चले गए ऐसे. सो मोस्ट ऑफ योर टाइम goes waste according to this. So there people are saying that why we are lagging in industrialization or why we are lagging in economic development. Yes, our geographical conditions are different, but यहाँ पर हमारा ये एक constant IST भी है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल काम शुरू करने के लिए हमें उसका वेट करना पड़ता है. 9 बज जाए, 10 बज जाए, तब तक हमारा काफी टाइम तो चला ही जाता है. We want to start early. We want to start our day early. We want to start our work early. तो हमें एक सेपरेट टाइम जोन दिया जाए. अब अभी तो नीति आयोग आ गया. नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था. प्लानिंग कमीशन की भी एक स्टडी आई थी 2006-7 में. उन्होंने खुद ने रिकमेंड किया था कि देयर शुड बी अ सेपरेट टाइम जोन्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, वो बात भी खत्म हो गई. फिर उसके बाद अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बार बार दिस डिमांड कम्स अप. जैसे असम के जो इससे पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि इन अवर स्टेट जो इंडस्ट्रीज हैं दे कैन फॉलो चाय बगान टाइम जोन, हमें उससे कोई इशू नहीं है. अनऑफिशियली उन्होंने ऐसा कह दिया था, ऑफिशियल कुछ नहीं था. बट देन द क्वेश्चन कम्स कि इंडिया में क्या 2 टाइम जोन्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. सो दैट इज योर साइड टू आंसर. उस पर आप सोचिएगा. आई विल नॉट टेक एनी साइड्स ऑन दिस. आपके अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, अपनी अपनी बात आप रख सकते हो. बट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आई विल प्रेजेंट. सम ऑफ द पीपल से कि अगर इंडिया में 2 टाइम जोन रख दिए आपने, तो हमारी जो इंडियन रेलवेज है, जो 8 जोन्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, सदर्न रेलवे, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है, जब वो एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाएंगी, तो आप कैसे मैनेज करोगे? एक्सीडेंट्स हो जाए. अगर 30 मिनट का टाइम डिफरेंस है, हाउ विल वी मैनेज? तो दिस विल लीड टू सम ट्रेन डिलेज और कैजुअलिटीज विच कैन हैपन. बट इसके बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. आप सोचिएगा. आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट whether we should have, whether we should not have. The demand is, since they are in last 15 minutes. But give it a reading. Do read. Yeah, USA is managing flights. उससे भी अच्छा एग्जाम्पल है फ्रांस. आप देखिए, रशिया आप देखिए, रशिया के 9 टाइम जोन्स. So that is what we can do. चलिए. Now this particular concept, then we will end this topic and we will move to geomorphology. Daylight saving topic. Again, daylight saving time is again a theoretical concept related to your energy saving. Okay. DST जनरली आपके यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के कुछ स्टेट्स में फॉलो किया जाता है. अमेरिका में फॉलो किया जाता है. वेयर व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग समर आवर्स, समर सीजन, आप क्लॉक को 1 आवर एडवांस कर देते हो. 1 आवर you will advance the clock. So what happens if your clock is showing 10 AM? एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा होगा? 9 बज रहे होंगे, बट आपने क्लॉक को एडवांस कर दिया. सो दैट मीन्स यू हैव टू डिपार्ट अर्ली फॉर योर स्कूल और ऑफिसेस.
आपका दिन जल्दी शुरू हो जाएगा, आपका दिन जल्दी शुरू हो जाएगा। अब जब शाम के आपकी क्लॉक में टाइम हो रहा होगा 5 PM, तो आपका ऑफिशियल जो टाइम है, लेट्स से यू आर वर्किंग इन सम ऑफिस और सम अदर यूनिवर्सिटी और स्कूल्स, आप जल्दी ऑफ हो जाओगे, आपका डे खत्म हो जाएगा। शाम के 5 बज रहे हैं, छुट्टी हो गई आपकी ऑफिस की या जो भी, बट रियलिटी में टाइम कितना हो रहा होगा? रियलिटी में तो शाम के 4 ही बज रहे होंगे ना, आप तो घड़ी को 1 घंटा आगे कर चुके हैं। तो लॉजिक ये है कि आपने काम जल्दी शुरू किया, खत्म भी जल्दी कर दिया। सो यू आर यूटिलाइजिंग द सनलाइट, कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही आपने ज्यादा अपना काम खत्म कर लिया, एंड यू आर नॉट कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी। आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ी अपना काम खत्म करने के लिए। सो यू आर कंप्लीटिंग योर डे टू डे वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इटसेल्फ। तो इट्स अ एनर्जी सेविंग प्रैक्टिस, इट्स अ एनर्जी सेविंग प्रैक्टिस। इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता। इन वेस्टर्न कंट्रीज यू विल सी दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस, that we advance the clock for 1 hour. We start the day early, we complete the day early, so that we can utilize the sunlight maximum as much as you can. इंडिया में क्यों फॉलो नहीं किया जाता भाई? इंडिया में सर्दी हो गर्मी हो, 5 बजे तक तो वैसे भी सनलाइट रहती ही है। ओके, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट 10 to 5 वैसे भी सनलाइट रहती है। चलो वो भी इश्यू नहीं है, तो आप डे लाइट सेविंग टाइम ले आओगे, इतनी लार्ज पॉपुलेशन में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करो? ओके, इसके बाद देर आर सम प्रैक्टिसेस कि जहां पर आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग इंडिया के स्टेट्स में नजर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर देयर वाज अ न्यूज दैट पंजाब गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि उनके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो सुबह 7 बजे शुरू हो जाएंगे और दोपहर 12 बजे तक 1 बजे तक आते आते दे विल कंप्लीट देयर वर्क, सो दैट कि वो जो दिन का भारी वाला टाइम है, जब दोपहर सनलाइट बहुत ज्यादा है और आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करना पड़ेगा, यू टू स्विच ऑन कूलर्स एंड एसीज, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। So they will be able to cut down their electricity bill. They will be able to uh, reduce the consumption of electricity, especially in government complexes. Daylight saving time नहीं कह सकते उसको, but हाँ ठीक है, एक energy saving practice थी where they are starting the day early and they are completing the day early. So read about this also. It's a theoretical concept. So completing this, ये हमारा पहला पोर्शन खत्म होता है फिजिकल ज्योग्राफी का, where we started the discussion with universe, some theories related to universe, and then we moved to solar system, अर्थ, और अर्थ से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे और प्रैक्टिस करिए अकॉर्डिंगली। नाउ आई विल मूव अहेड इन द डिस्कशन ऑफ ज्योग्राफी, एंड इन फिजिकल ज्योग्राफी आई विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, एंड दैट इज sorry, one more question, try to attempt this is the last question, then I will move on. Amir, can you go ahead and explain your choice of answer? Amir Maninza, you are giving the answer. Can you go ahead and explain? Speak up, please. Amir, Maninza, Fariha, any of you, can you explain your choice? Okay. Yeah, please go ahead. No one. Okay, sure. I'll try to explain this. Dawn and twilight. Let's understand what is dawn and twilight first. देखिए, if we say that this is our line of sight, ये हमारा horizon है. You are standing at this particular place, and this is your line of sight or horizon. Now, when sunset occurs, sunset होगा, तो sun आप क्या देखोगे कि horizon से नीचे जा रहा है. Sun will go down.
That is what happens. You are looking at the sunset. Sun is going down. Below the horizon, set हो रहा है. सनसेट हो गया, होराइजन से नीचे चला गया, आपको दिख नहीं रहा है अब सन. सन नीचे जा चुका है. सन इज नॉट विजिबल. सन नीचे चला गया, लेकिन लाइट तो अभी भी है. सनसेट होने के इमीडिएटली बाद देयर इज नो डार्क. वो डार्क होते होते टाइम लग रहा है, 5 से 10 मिनट का टाइम है. तो वो जो ड्यूरेशन है कि सनसेट हो गया बट स्टिल द लाइट इज देयर इन द स्काई, उसे आप क्या कहते हैं? यू कॉल इट ट्विलिट. और ये जो फॉल्स सेंस हुआ है आपको कि सनसेट हैज अकर्ड बट स्टिल द डार्कनेस इज नॉट देयर, उस पोजीशन को आप कहेंगे डस्क. ओके, सेम लॉजिक. यू आर लुकिंग एट द सनराइज. नाउ सन विल गो अप. सो इन योर होराइजन सन विल मूव अपवर्ड्स. अब आप देख रहे हो सनसेट को, सनराइज को, सॉरी. सनराइज हुआ ही नहीं, लेकिन लाइट तो पहले से आ गई. सन तो अभी भी नहीं आया स्काई में, लाइट आपको पहले से दिख रही है. सनसेट, सनराइज बाद में हुआ, लेकिन लाइट पहले से आ गई. तो वो जो लाइट आपको दिख रही है दैट इज नोन एज ट्विलिट. और वो जो फॉल्स सेंस ऑफ मॉर्निंग आपको हुआ कि सनराइज तो अभी हुआ ही नहीं बट द लाइट इज स्टिल देयर, दैट फॉल्स सेंस ऑफ मॉर्निंग यू कॉल इट dawn. Now why it is happening? Why dusk and dawn happens? That even though sunset or sunrise occurs, before, after the sunset, before the sunrise, लाइट दिख रही है आपको. तो वो देखिए इसलिए होता है कि सनलाइट जब आपकी तरफ आ रही है, तो सनलाइट व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स यू, लेट्स से कि इस पोजीशन से जब सनलाइट आ रही है, सन नीचे चला भी गया, द सनलाइट विच इज मूविंग टुवर्ड्स यू, ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आएगी. एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट. और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे ही डेंसिटी चेंज होती है मीडियम की, लाइट बेंड हो जाती है. उसे आप रिफ्रैक्शन कहते हैं. अगेन आई रिपीट, व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब उसका मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, तो वो बेंड होने लगती है. उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो वी कैन अप्लाई द सेम लॉजिक दैट लाइट ऑफ सन is coming towards us. It is crossing atmosphere where different gases are present, उनकी different density है. तो वो लाइट बेंड हो जाएगी जैसे जैसे हम तक आएगी. तो दैट इज वाई दिस लाइट व्हेन इट रीचेस अस, अपीयर तो हो रहा है कि सनसेट हो चुका है बट दिस लाइट इज स्टिल रीचिंग अस. और ये लाइट जो हम तक आ रही है इसी को ट्विलाइट कहते हैं. ये हमें फॉल्स सेंस ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रही है. ओके, सेम वे सनराइज हुआ नहीं है, सन की लाइट आप तक आ रही है. ओके, बिफोर द सनराइज द लाइट विच इज विजिबल टू अस. क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज लाइट बेंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज. So on the basis of this, we are trying to answer the question. This is dusk, this is dawn, and the light which is visible to us before the sunrise or even after the sunset, we call it twilight. Dawn कब अकर होता है? When sun is below the horizon. बिल्कुल सही बात है, when sun is below the horizon. It is occurring then only. So, they are caused due to diffusion and refraction of sunlight. Yes, refraction when the light bends. Now this question. The period of dawn and twilight is longer at equator as compared to poles. Now when you are at equator, equator पे हमने कल पढ़ा था कि सनलाइट डायरेक्ट आती है. पोल्स पर जब लाइट जाती है तो वो स्लैंटेड हो जाती है. That is what we have studied. The sunlight falls directly at equator while it is slanted when it moves towards the poles. तो सन का मूवमेंट जब स्ट्रेट लाइन पे होगा इक्वेटर पे जहां सनलाइट आ रही है, तो ये रैपिडली नीचे जाएगा ना, क्योंकि सनलाइट तो वैसे भी डायरेक्ट आ रही है हम पे. तो वर्टिकल जब सन जा रहा है तो उसकी तो शॉर्ट ट्विलिट होगी ना, जल्दी से नीचे चला गया. लेकिन जहां पे वो स्लैंट है, पहले से ही स्लैंटेड है, तो स्लैंटेड लाइन पे वो मूव करेगा, एक कर्व्ड लाइन पे मूव करेगा, तो ऑब्वियसली उसे ज्यादा टाइम लगेगा. कभी कभी तो पोल्स पे ट्विलिट आवर्स तक, मतलब घंटों तक नजर आ सकती है. बिकॉज हियर द सनलाइट इज स्लैंटेड, सन हैज टू टेक अ कर्व्ड पाथ, बट एट इक्वेटर सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली, इट इज मूविंग डाउन स्ट्रेट. सो
Here at equator, the twillet would be short, but at poles, the duration of twillet can be, or sorry, duration of twillet is long. So coming back to this particular statement, let's understand this again. The period of dawn and twillet is longer at equator? No, it is longer at poles. So for us, the answer would be 1 and 2 only. Is that clear to you now? Which one? Amir. Okay. This third point? Okay, Amir, I'll repeat this one. देखो, आप जब इक्वेटर पे हैं तो सनलाइट स्ट्रेट फॉल कर रही है, सनलाइट डायरेक्टली आ रही है, तो इसका मतलब सन का जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल है, एक स्ट्रेट लाइन पे वो जा रहा है. सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है वो तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, आपको सीधा दिख रहा है. लेकिन जहां पोल्स पर आप हो तो सन रेस ऑब्लिक आ रही है, यानी सन एक स्लैंटेड, एक कर्व्ड पाथ ट्रेवल कर रहा है आपके सामने. तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जल्दी मूव कर जाएगा या कर्व्ड पाथ पे जल्दी मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन पे जल्दी मूव कर जाएगा. तो जब वो जल्दी मूव कर ही गया तो टॉयलेट हो, डॉन हो या डस्क हो, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं. लेकिन पोल्स पे जब वो एक कर्व्ड पाथ, एक ऑब्लिक पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो इट विल टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम. तो वहां पर टॉयलेट का ड्यूरेशन भी लंबा होगा, डस्क और डॉन का ड्यूरेशन भी लंबा हो सकता है. तो दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू से, that period of dawn and twilight is longer at equator. No, it is not longer at equator, it is longer at poles. So this third statement is wrong for us. So hence, as most of you have seen, that the correct option would be 1 and 2 only. Now I'll move ahead, and the topic that we will pick up, okay, there are few questions left. I'll take it later. I want to start a new topic. How much time is left? 8 minutes are left. Okay, what you guys want? Should I start a new topic, or you want to practice these 3-4 questions? Quickly, I'll go whatever you say. I'll do whatever you say. New topic. Okay. Anyone else? New topic. Yeah. Some one of you is saying question, some of you is saying topic, question. Okay, then I'll go with the majority. These questions will not take much time. Attempt कीजिए. Okay, you are saying C. Most of you are saying C. Variations in insolation. What is insolation? Insolation is the heat and light received from sun. What is insolation? Heat and light received from sun. तो उसमें variations कब आएंगे? Rotation of Earth. So when Earth rotates on its own axis, the side which is facing the sun will have day, the side which is opposite the sun will have night. तो क्या इससे फर्क नहीं आएगा इंसोलेशन में? बिल्कुल आएगा. जो साइड सन को फेस कर रही है वो इट विल रिसीव मोर इंसोलेशन, and the side which is opposite the sun will receive less insolation. So yes, rotation of Earth will cause the variations in insolation. That is the heat and light which is Earth is receiving from the sun. One side will receive more insolation, one side will receive less insolation. Angle of inclination, yes, because sunlight falls directly on equator while it is slanted at poles. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? अगर डायरेक्टली पड़ रही है तो ज्यादा इंसुलेशन आएगा. लेंथ ऑफ द डे, दैट द टॉपिक दैट वी डिस्कस, solstice and equinox. Solstice, you have seen somewhere 24 hours daylight is day is there, somewhere 24-hour darkness is there. So obviously it will bring the variations in insolation. So your answer would be D for this. Let's see further.
Okay, yeah. So all planets revolve around sun in circular orbit. नहीं भाई, circular तो नहीं होता, राउंड होता है, एलिप्टिकल होता है. परफेक्टली सर्कुलर किसी भी प्लेनेट का ऑर्बिट नहीं है, इवन अर्थ का भी नहीं है. अगर सर्कुलर होता तो यस्टरडे आई टोल्ड यू टू पोजीशंस, एफिलियन एंड पेरिहिलियन, क्या वो एग्जिस्ट करती? सर्कुलर होता तो अर्थ हमेशा क्लोज ही रहती ना सन के, एक ही डिस्टेंस पर रहती मत, ऐसा थोड़ी कभी दूर चली जाती कभी पास आ जाती. तो इट्स नॉट सर्कुलर. ऑल द प्लैनेट्स दे हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट सर्कुलर. तो दिस इज रॉन्ग. ऑल द प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट्स. नहीं, मरकरी की तो है ही नहीं सैटेलाइट. मरकरी का तो एक भी मून नहीं है. अर्थ के पास एक मून है, सैटर्न के पास 150 मून्स है. So no, they don't. All the planets don't have natural satellites. No. Inner planets have ring systems. No. Outer planets have ring system. Inner planets के तो rings है ही नहीं. तो answer is D. Now this last one is, I think, is very straightforward. कल भी किया था. आप easily कर लोगे इसको. Manoj, Monica, Sandhya, please read the question carefully. Don't make this mistake. Why there is variation in length of day and night? So that we believe कि अर्थ पे डे और नाइट का वेरिएशन आ रहा है. आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि डे एंड नाइट क्यों हो रहे हैं. जिन्होंने आपने बी लिखा है, आई थिंक यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और मिस इंटरप्रेटिंग इट. आप ये समझ रहे हो कि अर्थ पे डे एंड नाइट क्यों हो रहे हैं. अगर ये पूछा जाता तो आप रोटेशन बोलते. ओके, So it's rotation on a tilted axis, right? yeah, it's tilted axis, but rotation alone, if let's say कि revolution नहीं है, rotation alone is happening, even if it was on tilted axis, will it bring the variation? It will remain the same. Day and night will keep on changing. Day and night will keep on changing. But will the variation comes? No. So you have to take at least 2 or 3 reference points. तभी तो आप variation बताओगे कि इस point पे इतना है day, इस point पे इस duration है day का, और उस point पे वो duration है. So it more correct option would be revolution. Revolution से ही seasons change होंगे, and seasons change होंगे तभी तो variation आएगा. Yes, along with the tilted axis would be responsible for the change in seasons. The more correct option for you would be A, revolution along with the tilted axis, which will bring change in seasons. Change in seasons will lead to solstice and equinoxes, or which will lead to the variation in length of day and night. Okay. And one more thing, does elliptical orbit cause any difference? Has any effect on Earth? See, elliptical orbit alone will not cause. The tilted axis has to be there. The tilted axis should be there. Alone elliptical orbit will not cause difference in. Not with respect to this question. I'm asking. In a general way, you are asking ना. So let's say Earth is not tilted; it's in an elliptical orbit. Rotate कर, revolve कर रही है सन के अराउंड. कभी वो सन के पास आ जाती है, कभी वो सन से दूर चली जाती है. Now the insolation vary करेगा कि जब वो सन से पास आ रही है तो इंसोलेशन ज्यादा होगा, सन से दूर जा रही है तो इंसोलेशन कम हो जाएगा. बट क्या इससे डे एंड नाइट में डिफरेंस आएगा? नो, नहीं आएगा. और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. मेरे ख्याल से नहीं आएगा जब तक वो टिल्ट आपका नहीं होगा. दैट इज वन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड, वन हेमिस्फीयर इज अवे. तो इवन इफ इट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, द changes can be there in day and night. Okay. No, no. The question is slightly different, sir. So I'm saying let it be in an inclined axis, but I'm saying the elliptical orbit, does it cause any additional effect on Earth? On Earth, as for what? Variation in? Variation in weather? Or No, I don't think so. No, I don't think so. It will cause the variation. It will definitely cause the variation in insolation, but in length of day and night, I don't think so. It will cause. Yeah, but here if we talk about insolation say is primarily based on the tilted thing, because based on, if you see in the summer, the sun is nearest. That I got. But when you are saying
that elliptical orbit, so at one particular position earth would be very close to the sun, so here it will be receiving more insolation. Okay, that time it would be receiving more insolation, and when it would be far away in an elliptical orbit it would be receiving less insolation. This tilted axis will also make a difference, but let's say if there is no tilted axis, only elliptical orbit if we are considering, and if we are considering both, then yes, the difference would be even bigger. So if a statement comes that in perihelion state, Earth receives more insolation, Yeah, will that be correct? देखो अब ये आपका डिबेटेबल हो गया है ना? आप मुझे ये बताइए पेरिहिलियन और एफिलियन कब आता है अर्थ, इफ यू कैन Okay, perihelion when it is closest, डेट the sun is closest to. डेट बताओ मुझे. Okay, so date is I think January 3rd. You told 3rd January पेरिहिलियन, एफिलियन 3rd July. 3rd July. Yes. Okay, so you are saying कि insolation would be more in perihelion. Yes, definitely it would be more because we are more closer to the sun. Okay. Correct. My counter question to you is, तो अगर 3rd January में perihelion आ गया तो हमारे यहाँ सर्दी क्यों है? Because the sun is, because the place where we are, there we are facing the direct sunlight. It's falling straight on our latitude. So that's the reason. It's not the distance from the sun, is actually the inclination of the rays that fall on us, which causes the more insolation. मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गड़बड़ है. एक बार सोचिएगा इस बात पे. मैंने आपसे क्या पूछा? देखिए, I'm asking, your statement is what you are saying is correct. I'm saying that if perihelion comes on 3rd on January in India, why it is a winter season, or why we don't feel that much heat in that particular location? अर्थ तो पास चली गई ना, तो वार्मिंग तो होनी चाहिए ना. देखो, इसका रीजन क्या होता है कि द टिल्टेड एक्सिस, क्योंकि हमारा हेमिस्फीयर तो सन से अवे है ना, इवन दो अर्थ इज क्लोजर टू द सन, बट हमारा हेमिस्फीयर तो सन से टिल्टेड है. तो वी आर हैविंग विंटर सीजन इन जनवरी डिस्पाइट बीइंग क्लोजर टू सन. हाँ, so उल्टा बोल दिया मैंने. That's why I said ना कि आपका partially correct है. Correct. Yes. Okay, so I think the time's up and the discussion is done for tomorrow. अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं. I wanted to start a new topic today ताकि I can give you the fresh questions. अब उस शीट में है जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन, सो आई विल डिस्कस विद देवराज सर कि क्या वो शीट आपको फॉरवर्ड कर दी जाए या नहीं कर दी जाए, क्योंकि अगर बिना डिस्कशन के आप क्वेश्चंस करेंगे तो दैट डिपेंड्स ऑन यू. सो आई थिंक वी विल फॉरवर्ड यू द शीट. फाइनल कॉल देवराज सर विल टेक. आई विल फॉरवर्ड द शीट टू हिम. आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो कीजिएगा. डिस्कशंस का आज समय नहीं मिल पाया क्योंकि ये वाला भी काफी डिटेल्ड डिस्कशन है और जरूरी डिस्कशन है. तो वी विल बी डूइंग द डिस्कशंस टुमारो, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, और दैट call would be of Devraj sir's final call whether to forward the sheet to you or not. है ना, आए या नहीं आए आपके पास, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा. जियोमॉर्फोलॉजी हम कल से शुरू करेंगे. ठीक है. सो गुड नाइट टू यू, ऑल ऑफ यू, एंड वी विल मीट टुमारो अगेन.